जय हिंद। अब देखिएगा, आज पूरे दिन में जहां जहां पर भी रनिंग हुआ है, कितना लड़का फेल है कितना पास है, वो सब मैं आपको परसेंटेज सहित आपको बताऊंगा। तो आपके हर सेंटर का जो रिजल्ट है वो आ गया है, आप आराम से अब आप देख सकते हैं। मॉर्निंग का आपने ना देखा हो तो अब इस वीडियो के अंदर पूरा जो है वो हर तरह का डाटा जो आप देख पाएंगे। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका फिजिकल मेडिकल ट्रेनिंग रहेगा तब तक हम आपके साथ में ही जुड़े रहेंगे। साथ ही में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके ये रनिंग का जो रिजल्ट है उसको लेकर के। चलिए नीचे से स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे, आई होप कि ये शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। यस, अब आप देखिएगा यहां पर मेरे भाई, यहां पर आप देखेंगे ये फतेहपुर का है। और फतेहपुर का आप देखेंगे तो पहला बैच में 150 लड़का दौड़ा था, जिसमें के 6 लड़के जो है वो फेल हुए थे। फतेहपुर के पहले बैच में 6 लड़के फेल हुए थे, ज़्यादा लड़के जो फेल नहीं हुए। इसके बाद दूसरे बैच में 150 में से 12 लड़के फेल हो गए, यानी कि दूसरा बैच आया, इधर भी दोगुना और इधर भी दोगुना, 6 दूनी 12, इस तरीके से जो फेल हुए थे। इसके बाद में तीसरा बैच आया तो उसमें 11 लड़के फेल हो गए। कितने? 11 लड़के फेल हो गए। और इसके बाद चौथे नंबर का बैच आया तो उसमें 14 लड़के फेल हो गए। कितना हुआ? 14 लड़के फेल हुए। ये फतेहपुर का डाटा है जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला कहाँ का लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा। आई होप कि नीचे वाला शायद आपको ना दिख रहा हो, तो मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। ये बड़ी अच्छी सुविधा जो है वो जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं उनके अंदर दी हुई होती है। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा। बरेली का आप देख लीजिएगा। बरेली का साफ साफ है कि पहले बैच 150 में से 13 लड़के फेल हुए। बरेली के अंदर सबसे ज़्यादा लड़के फेल हुए थे। बरेली के अंदर सबसे ज़्यादा लड़के फेल हुए थे। ये आप डाटा से आपको समझ में आ रहा होगा। तो 150 में से 13, और जब दूसरा बैच दौड़ा तो 175 में से 13 लड़के फेल हो गए। इधर जब तीसरा दौड़ा तो 175 में से 17 लड़के फेल हो गए। और फिर जब चौथे नंबर बैच आया तो 174 में से 11 लड़के फेल हो गए थे। अब अगले राउंड की बात करते हैं, यानी 5वें की, तो 176 में से 18 लड़के फेल हो गए। मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या है। ठीक है, दूसरा 175 का था जिसमें 13 लड़के फेल हुए थे, और जो छठवां राउंड था उसमें 21 लड़के फेल हुए थे। यानी कि आप टोटल कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने आपको 6 राउंड का जो है वो यहाँ पर बता दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद आप कानपुर का देख लीजिएगा। पहला बैच 150 का 7 लड़के फेल, और दूसरा बैच 150 का 9 लड़के फेल। मतलब कानपुर में फतेहपुर की तुलना में तो कुछ भी विद्यार्थी जो है वो फेल नहीं हुआ है। अब इधर आप आगे आ जाइएगा। गाजियाबाद में आप देखेंगे तो 150 में से 6 लड़के फेल, और 5वें नंबर में ग्रुप में से 175 में से 9 लड़के फेल हुए। ये भी ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देखेंगे फतेहपुर का देख लीजिएगा। फतेहपुर का यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आई होप मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, ये रिपीट तो नहीं लिखा हुआ था फतेहपुर का। आई देखिएगा, डबल रिपीट लिख गया है। क्या रिपीट लिख गया? इसमें कौन कौन सा राउंड देखिएगा, 1 से 4 तक इसमें राउंड दे रखा है। थोड़ा हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर पहुँच करके इसे हम एक बार देखते हैं। ठीक है, ओके, रिपीट लिखा गया है। क्या रिपीट लिखा गया है? कोई बात नहीं। अब इधर आप गोरखपुर का देख लीजिएगा। पहला बैच 150 का 10 लड़के फेल हुए थे, और तीसरा जो था 170 का था जिसमें 6 लड़के फेल हो गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इधर आपको लेकर के चलता हूं। यहां पर आप देखिएगा, ये देखिएगा, बाकी जो रिमेनिंग गोरखपुर के राउंड है वो यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा बैच 170 का था जिसमें 11 लड़के फेल हुए थे। इसके बाद चौथे नंबर का जो राउंड था वो 170 में से 10 लड़के फेल हुए मात्र। 5 में से 170 में से 9 लड़के फेल हो गए थे। इधर छठवें में 149 में से 21 लड़के फेल हो गए। ये गोरखपुर का डाटा है। जो रिमेनिंग था मॉर्निंग की वीडियोस में जो है वो आपने नहीं देखा होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इधर चलते हैं। झांसी की तरफ मोड़ दिया है हमने अपना भान। झांसी पर देखेंगे तो तीसरा बैच 174 का था, 28 लड़के फेल, और दूसरा जो था वो 29 लड़के फेल हुए थे। ये झांसी का आपने देख लिया होगा। झांसी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरठ का देख लीजिएगा कि 175 में से 5 लड़के फेल, और दूसरा भाई 175 में से 3 लड़के फेल। ये मेरठ का है। कहाँ का है मेरे भाई? ये मेरठ का है। इधर आप देखेंगे मिर्जापुर का
150 में से 12 और 150 में से 9 लड़के फेल। ये मिर्जापुर का है, मतलब यहां पर भी जो है वो ज्यादा लड़के फेल नहीं हुए हैं। अलीगढ़ का आप देख लीजिएगा, 6 नंबर का जो बैच था उसमें 15 लड़के फेल हुए, तीसरे राउंड में 3 लड़के फेल हो गए, दूसरे में 5 लड़के और पहले में 6 लड़के फेल। इसके साथ में अलीगढ़ के फर्स्ट बैच की शुरुआत हुई। इसके बाद में लखनऊ का आप देखेंगे तो 175 में से 15 लड़के फेल हो गए। ये लखनऊ का डाटा जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ओवरऑल आपके समझ में क्या आया कि सर जी ओवरऑल अगर हम हर जगह का डाटा, हर जगह के विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करें, इधर हम फेल की गिनती को काउंट करें, तो ये लगभग जो है ना वो लगभग, मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग जो वो 21 के आसपास जो है वो डाटा निकल के आ रहा है। ठीक है, 21 के आसपास डाटा आ रहा है, क्योंकि देखो पिछले कल का और आज का आप देखेंगे तो ओवरऑल फेल की संख्या जो है वो अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा आपको देखने को मिली है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो लगभग 21 के आसपास जो है वो नॉट क्वालिफाई का रेशो जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, 21 के आसपास, यानी कि इतने जो बच्चे हैं, यानी 80% जो है वो लगभग जो है वो इससे ज़्यादा पास हो रहे हैं विद्यार्थी। आपको मैंने पूरा जो है वो क्लियर समझा दिया। बाकी इससे संबंधित रोजाना, क्योंकि आपका रनिंग हो रहा है, रोजाना आप रनिंग आप देख भी रहे हैं, तो अपने रनिंग के लिए फुल आप एकदम अपने मन में ये रख के जाइएगा कि जब सबका रनिंग हो रहा है तो मेरा भी होगा और शानदार तरीके से होगा। जब सबका जो है वो 21, 22, 23 मिनट में हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक फिजिकल एग्जाम होता है और फिजिकल एग्जाम में आपको शारीरिक दक्षता जो होती है ना भाई, वो मेंटल स्टेटस से अलग होती है। पढ़ाई लिखाई की अलग चीज है। ठीक है, कि किसी भी टॉपिक पर आप बेहतरीन कमांड आप दूसरे व्यक्ति से भी बेहतर बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक, लेकिन रनिंग के अंदर वो एक टाइम लेता है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप पूरी दम के साथ में आपका इंजन जब आप चलता है तो उसके बाद देख रहे हैं वो फटता ही नहीं है, बाकी सारा है ना, सारा एकदम जो स्थिति आपको नजर आता होगा। तो ऐसे में बस यही है कि आपको रुकना नहीं है और बाकी जो है वो हल्का फुल्का पानी जो है वो आप आराम से जो है हल्का हल्का डालते रहिएगा, ताकि आप सूखे ना, आपका गला ना सूखे। और बाकी मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला था कि मेरे साथी जूते जो है ना बिना सॉक्स के मत पहनिए, क्योंकि पसीना में आपका जो पंजा है वो शूज के ऊपर रखा हुआ है और वो फिसलेगा, साइड में आएगा, मतलब सीधी सीधी बात है कि बोल बंसी वारे कीजिए, फिर फिसल जाएगा, फिर उसमें पता है फ्रैक्चर होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं होती हैं। बाकी आज का जो ये जो आपका रनिंग रहा है उसको लेकर के आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर राम चौधरी यूपीएससी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप आपके रनिंग तक ही जो मैंने चालू कर रखा है, वो आप ज़रूर जो है एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप देखेंगे, बातचीत करेंगे, तो लगभग शाम को 9, साढ़े 9 बजे के बाद में मैं उस पर एक्टिव रहता हूँ। आपके सारे कमेंट का जो जवाब है वो वहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बोलिए यस और नो। बाकी आपका रनिंग देखिएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो रिजल्ट है, क्या इसका जो रिजल्ट है, मैं आपको एक कमेंट के साथ में इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। मेरे पास में एक कमेंट आया था एक भाई का, बड़ा ही प्यारा था, और जो मैंने कल आपको एक वीडियो दी थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कि आपका जो ये प्रोसेस है ना इस भर्ती का मेरे भाई, ये बहुत ही जल्दी ये भर्ती ख़त्म होने वाली है। बहुत जल्दी जो है वो आप ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। एक बच्चे का कमेंट है, देखा आपको भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सर मेरी आज मुरादाबाद में रनिंग थी, तो वहाँ पर साथ वाले जो पुलिस वाले थे वो बोल रहे थे कि मार्च में आपका मेडिकल होगा। क्या होगा मेरे साथी? मार्च में आपका मेडिकल होगा। मार्च में, कितनी बड़ी बात करी। और वही चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या मैंने आपको पूरा तरीका बताया था? वो वीडियो आप देख लीजिएगा, एक दिन पुरानी वीडियो है, उसमें पूरा आपको समझाया ट्रेनिंग ज्वाइनिंग तक। मार्च में आपकी जो है मार्च में मेडिकल होगा और इसके बाद में अप्रैल में ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। क्या मार्च में जैसे ही आपका मेडिकल खत्म होता है फिर आप अप्रैल में जो है वो ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। बोलो यस ना। वही तरीका मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली जो इसमें लिखा गया वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में चले जाएंगे और तुम्हारी ट्रेनिंग की तैयारी बहुत तेज चल रही है, जैसा इसमें कहा गया है। और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके स्पीच को भी आपने सुना होगा, एग्जैक्टली वही वर्ड है। इन्होंने बोला तुम्हारा रिपोर्टिंग क्या था? मेरा भी मुरादाबाद में 20 ना। ओके ठीक है, तो ये आपने इसको देख लिया होगा। बाकी मैंने भी इसको जो है वो अपनी तरफ से वेरीफाई किया था।
चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।